उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। तो हादसे में 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने निकल कर आई। तो धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर देखा गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 2 चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब तक 190 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई उन लोगों की जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। तो देखिए किस तरह से धराली में त्रासदी देखने को मिली थी। हर्षिल में भी बादल फटने की घटना सामने निकल कर आई थी। कई लोग वहां पर भी फंसे हुए थे। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, सुक्खी की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने निकल कर आई थी, जहां पर बादल फटने की घटना की वजह से कई लोग फंसे हुए थे। फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान तेज है और ऐसे में देखा जा रहा है कि लगभग 190 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर्स की लगातार मदद ली जा रही है लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। लेकिन देखिए, आपको ये भी बता दें कि किस तरह से धराली में भीषण त्रासदी के बाद दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा देखा जा रहा है और उस मलबे में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं और उसी को हटाने की जद्दोजहद जारी है। लोगों को सुरक्षित निकालने की भी जद्दोजहद जारी है। तो देखिए किस तरह से धराली का संपर्क भी टूटा। एक बार फिर से धराली को यहां पर संपर्क वहां से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और लगातार रेस्क्यू टीम्स फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, आईटीबीपी, हर कोई युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर यहां पर लोगों को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। देखिए किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों को सपरिवार बचाया गया। तो देखिए, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम राहत बचाव दल जो हैं वो दिन रात मेहनत करके लोगों को बचाने का काम यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड में किस तरह से कुदरती कहर की मार देखने को मिल रही है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा देते हैं। देखिए, आपदा की वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। WIHG की रिपोर्ट भी सामने निकल कर आई। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखा जा रहा है। अवैध निर्माण भी इसकी एक वजह है। वन कटाई भी इसकी एक वजह है कि प्राकृतिक आपदाएं जो है वो उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक वजह है। औद्योगिकीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है। जिस तरह से प्रकृति से लगातार खिलवाड़ हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है और ये तमाम वजहें जो है वो सामने निकल कर आई। अब देखिए, उत्तराखंड की 5 बड़ी आपदाओं का भी हम जिक्र कर लेते हैं जो WIHG की रिपोर्ट में जो सामने निकल कर आई है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें, जिस तरह से 2023 में जोशीमठ में सबसिडेंस हुआ था, तो देखिए जमीन धंसने से सैकड़ों घरों में दरारें देखने को मिली थी। वजह इसकी थी अवैध निर्माण। 2021 में भी कुछ इस तरह की घटना चमोली में सामने निकल कर आई। आपदा जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से ऋषि गंगा और धौली गंगा में बाढ़ की स्थिति देखी गई थी और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वजह इसकी थी ग्लेशियर झील का टूटना। 2013 का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी त्रासदी केदारनाथ आपदा आई थी, जिसकी वजह थी ग्लेशियर झील फटी और मंदाकिनी अलकनंदा में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। इन दोनों ही नदियों में 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वजह थी इसकी ग्लेशियर पिघलने और अवैध निर्माण को लेकर। वहीं 2013 में उत्तरकाशी में भी बाढ़ आई थी। भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में तबाही का मंजर देखा गया था और सैकड़ों घर वहां पर तबाह हो गए थे। वजह इसकी थी वनों की कटाई। तो देखिए किस तरह से पर्यावरणीय चुनौतियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती भी देखी जा रही है। सख्त टिप्पणी भी सामने निकल कर आई और वो दिन दूर नहीं जब पूरा प्रदेश लुप्त हो सकता है, ये बातें कहती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर आई। जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं पहाड़ों में देखी जा रही है, चाहे उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की और ये तल्ख टिप्पणी भी सामने निकल कर आई। जिस तरह से पहाड़ों में स्थिति देखी जा रही है, इसको लेकर ये अंदेशा सुप्रीम कोर्ट ने जताया, ये चिंता व्यक्त की गई। वहीं उत्तरकाशी से धराली तक सड़क मार्ग बाधित है। जगह जगह भूस्खलन के चलते सड़कें टूट गई हैं। हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है रेस्क्यू टीम्स।
मनेरी में पहाड़ काटकर रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में रेस्क्यू टीम को धराली भेजने की तैयारी वहां पर की जा रही है। तो देखिए, जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से जो प्रमुख मार्ग है उनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम्स को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। सड़क मार्ग से रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच पा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से धराली तक सड़क मार्ग बाधित है पूरी तरह से और यही वजह है कि जगह जगह भूस्खलन की स्थिति भी देखी जा रही है। सड़कों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम्स को भेजा जा रहा है क्योंकि फिलहाल जो मौसम है वो साथ देता हुआ इस ऑपरेशन में नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। आज 44 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो सुबह भोर से 9:30 बजे तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है जब 44 लोगों का रेस्क्यू हुआ है और लोगों को हेलीकॉप्टर से आईटीबीपी मातली शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। 44 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 9:30 बजे तक का ये आंकड़ा। अभी भी देखिए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को बचाया जा रहा है। सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। मातली हेलीपैड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने धराली से निकाले गए लोगों से बातचीत भी की है। प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से चर्चा की। तो स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत की गई। पीड़ितों से वो सूरत हाल जानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो देखिए किस तरह से लोगों को सांत्वना देते हुए भी नजर आए। रेस्क्यू टीम्स की तारीफ करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए क्योंकि दिन रात मेहनत कर रही हैं तमाम रेस्क्यू टीम्स और लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। मातली हेलीपैड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धराली गांव में जहां जिंदगी की तलाश जारी है, तो वहीं मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आई। 190 लोगों को फिलहाल सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में कई सड़कें दरक गई हैं जो अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हैं। ऐसी ही एक सड़क मनेरी है जिसका जायजा लिया मेरे सहयोगी देवनाथ ने। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है और इस समय हम मनेरी में है। मनेरी एक ऐसी जगह जहां से भटवाली जा सकते हैं, जहां पर मुख्य मार्ग टूटा हुआ है और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर भी किस तरीके से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था और इसको ठीक करने की लगातार कोशिश हो रही है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये बगल में एक नदी बह रही है और ये पूरा रास्ता खोखला हो गया है, यानी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। तमाम सारे लोग जो है इस सड़क की मरम्मत कर रहे हैं और आप देखिए, चूंकि ये खोखली हो रही है, नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये खोखली हो रही थी। मैं कहूँगा पैन करके दिखाएंगे ताकि तस्वीर अच्छे से आएगी। तो ये खोखली है, इसके गिरने का डर है, इसलिए लगातार ये ऑपरेशन हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि किस तरीके से मशीन यहाँ पर लगा करके इसको पूरे को ऑपरेट किया जा रहा है ताकि मजबूत। और चूंकि ऊपर से ये पहाड़ दरक गए थे, जिसके चलते यहाँ पर तमाम सारी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है भारत एक्सप्रेस। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर लगातार काम चल रहा है और अभी भी ये बहुत खतरनाक है, इसीलिए यहाँ से जो है ये दिक्कत न आए कोई, इसलिए प्रयास लगातार हो रहा है। चूंकि ये बड़ा एक ऐसा सड़क है जो सीधे भटवारी को जोड़ता है, यानी भटवारी वो रास्ता जहां से आप सीधे ग्राउंड जीरो पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे न जाने कितने पॉइंट्स हैं जहां पर इस तरीके के जो हादसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इस सड़क को ठीक किया जा रहा है। जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती, इधर देखिए गाड़ियों का काफिला, कोई गाड़ी न आ सकती है न जा सकती है। और यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से ठप है। और ये पहाड़ों के बीच में, चूंकि रास्ता इधर से जाता है और बगल में नदी है, और इस रास्ते से जाना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल यहाँ पर सड़क के मरम्मत का काम लगातार चल रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, मनेरी, भारत एक्सप्रेस।
और विस्तार से जानकारी और हर एक तस्वीर के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, इस वक्त क्या कुछ जानकारियां और तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, कहां पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, इस समय मैं भटवारी हूं। भटवारी वो जगह है जो हरसिल से पूरी तरीके से जोड़ता है और वो अब कट गई थी, पूरी तरीके से सड़क बर्बाद हो गई थी। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके का मंजर है। यहाँ पर सड़क का काम चल रहा है, अभी भी हालांकि पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें बहुत अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि अगर कोई राहत कार्य चाहिए, राहत बचाव दल जाएगा तो इसी रास्ते जाएगा। और इस रास्ते की समस्या क्या है कि यहाँ से पूरी तरीके से ब्लॉक है और इस पर काम चल रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये सड़क टूटी है, कितना बड़े स्तर पर। और अगर यहाँ आप देखें तो अभी भी किस तरीके से खंडहर बनी हुई है और लगातार इस पर काम चल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि राहत कार्य, बचाव कार्य सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से हो सकता है। और भारत एक्सप्रेस की टीम इस जगह पर मौजूद है, जो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही है। यहाँ से धराली कितनी दूर है? और आप, क्योंकि लगातार हम तक तमाम तस्वीरें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं। आपने उत्तरकाशी का भी हाल जाना और अब धराली के रास्ते पर चल पड़े हैं। लगभग कितनी सड़कें प्रभावित नजर आ रही हैं और क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सड़कों को सही करने में? क्योंकि हालांकि देखिए सारी टीम जो है वो फिलहाल हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध है। और जिस जगह मैं हूं वहां पर भी आप साफ देख सकते हैं कि तस्वीरें बयां करती हैं कि अभी भी काम चल रहा है। और जिस तरीके से यहां पर जेसीबी के जरिए सड़कों की खुदाई, सड़कों को मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन तस्वीरें इस तरह है कि आपको बताऊं कि 3-4 जगह ऐसी हैं, यानी पूरे रास्ते में, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आएंगे दिखाएंगे कि ये जो रास्ता है यहाँ पर देखिए कि पूरी तरीके से ब्लॉक है, यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता है। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है यहाँ पर राहत सामग्री जानी है या राहत बचाव दल जाना है, वो यहाँ से इसी रास्ते जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़े और इधर आएंगे और दिखाएंगे। ये देखिए कि किस तरीके से जेसीबी की खुदाई और ग्राउंड जीरो पर भारत एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है। ये देखिए वहाँ सामने जो कोना है वहाँ पर शायद आपको दिखेगा कि कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सारे बचाव राहत दल जो इसी रास्ते वहाँ जा सकते हैं वो यहाँ अब तक नहीं जा पाए हैं। और मैं इधर कहूँगा कि अब मैं इधर तस्वीर का दूसरा पहलू जरा इधर समझिए। ये रास्ता आ रहा है उत्तरकाशी से, यानी इधर जहाँ से हम आ रहे हैं ये रास्ता उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी पीसीआर में जो यहाँ के फुल फ्रेम में जरा ये तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है और ये बहुत बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। देवनाथ दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरामैन से कहूंगा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखाएं, जरा इधर भी आए। ये देखिए ये जो रास्ता है उत्तरकाशी से यही रास्ता आता है और ये भटवारी जगह है। भटवारी वो जगह है जो सीधे सीधे जोड़ता है। और आप देखिए कि ये रास्ता जैसे ही यहाँ आता है, इसके बाद ये रास्ता यहाँ तक तो ठीक रहता है, यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये दरकता है। मैं कहूँगा जरा इधर से दिखाइए, प्लीज़ इधर से दिखाइए। कैमरामैन धर्मेंद्र, मैं कह रहा हूँ इधर दिखाइए, जरा उधर से दिखाइए। ये जो दरकता है और इस दरकने के क्रम में जरा देखिए कि बड़े बड़े पत्थरों के बीच किसी तरीके से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। धर्मेंद्र, मैं कह रहा हूँ इधर जरा कैमरा दिखाइए। ये देखिए, और यहाँ एक नदी है जो नदी इधर से जा रही है। और ये देखिए कि किस तरीके से इस पुल का एक हिस्सा अगर आप देखें तो किस तरीके से ये है। ये देखिए ये जो तस्वीर है ये बचा हुआ पुल का हिस्सा है जो किस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है। उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है जो ये जोड़ने वाली चीज है, लेकिन ये और अभी भी खतरा है। तो यहाँ पर हालांकि देवनाथ क्या लगता है ये, क्योंकि एक ये जानकारी आ रही थी कि एक टेम्परेरी ब्रिज भी वहां पर बनाया जाएगा ताकि धराली से कनेक्शन जोड़ा जा सके, जो कनेक्टिविटी टूट गई थी। उस ब्रिज को बनाने में लगभग कितना वक्त आ सकता है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और देखिए ये जो आसपास मैं देख पा रही हूँ बहुत मुश्किल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में देखी जा रही है। धराली का मौसम को लेकर क्या जानकारी आ रही है देवनाथ, क्योंकि मैं आपके आसपास देख पा रही हूँ कि फिलहाल
मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है और अगर मौसम खुलेगा तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से होता हुआ नजर आएगा। हालांकि पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। बिल्कुल, अभी तो कड़ी धूप है। देखिए, अभी कड़ी धूप है, लेकिन अगर मौसम का मिजाज गड़बड़ होता है तो समस्याएं काफी बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी कड़ी धूप है और मैं जब तस्वीर ये दिखा रहा हूं तो एक एक तस्वीर गवाही देती है तबाही की तस्वीरों की और तबाही के मंजर को दर्शाती हैं। जरा ये देखिए कि किस तरीके से इस पूरे फुल फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े पत्थर पूरी सड़कों पर आ गए हैं और अगर आप उधर जो दूसरा हिस्सा है सड़क का, वहां पर अब पूरी तरीके से ये नहीं है। मैं और भी कहूँगा दिखाने के लिए, तस्वीर बहुत अच्छी है, नहीं है लेकिन फिर भी ये इधर आएंगे, जरा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि आप ये देखिए कि इस सड़क के दूसरी छोर पर हम पहुँच रहे हैं। उस छोर पर बस ये पूरी तरीके और यहाँ पर दिखाना जरूरी है। जरा देखिए कि ये देखिए कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, पैन करके दिखाएंगे, कैमरामैन कहेंगे इधर आएंगे तो ये तस्वीर आपको, जरा इधर से आएंगे, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएंगे। ये वो हिस्सा है। जरा मुझे समय दीजिएगा, 1 मिनट, कैमरामैन आ रहे हैं मेरे पास, थोड़ा सा चलने में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं किस तरह से दुर्गम पहाड़ियां हैं और लैंडस्लाइड वहाँ पर लगातार हो रही है। दिखाएं देवनाथ, ये तस्वीर, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा देखिए, यहाँ से पूरी तरीके से ये सड़क दरक गई है और नीचे बहुत बड़ी खाई है और तस्वीरें देखिए कितने बड़े बड़े नुकीले पत्थर है और यहाँ पर ये सड़क आखिरी दम घोट रही है क्योंकि यहाँ पर हालांकि जेसीबी से खुदाई करके लगातार जो है इस रास्ते को बनाया जा रहा है। चूंकि ये 2 दिन से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था, जब से आपदा आई है तब से पूरी तरीके से ब्लॉक था और यही वजह है कि उत्तर काशी से जाने वाली जो आईटीबीपी का बेस कैंप है, तमाम बचाव और रक्षा दल हैं, वो कोई भी यहाँ नहीं जा सकता था। और ये तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ काट करके इस रास्ते को बनाया जा रहा है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ जो तबाही का मंजर है और आप मेरे आसपास पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से यहाँ दरक गए, तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भारी लैंडस्लाइड हो रही है और कई सारी सड़कें जिस पर इसका असर देखा जा रहा है। फिलहाल राहत बचाव अभियान जहां धराली में तेज है तो वहीं सड़कों की मरम्मत का काम भी तेजी से देखा जा रहा है। पल पल की जानकारियां तमाम तस्वीरों के साथ देवनाथ आप हम तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे आगे भी और तस्वीरें देखते रहेंगे। एक छोटे से यहाँ पर एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश में हाहाकार की स्थिति देखी जा रही है। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच मार्ग बाधित हुआ है तो तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है एसडीआरएफ की टीम। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां जारी है तो वहीं देखिए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई किस तरह से लोगों को बचाने के लिए तमाम टीम्स एक्शन मोड में नजर आ रही है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचाती हुई देखिए किस तरह से यह जत्था आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश का दौर लगातार जारी और देखिए मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। तमाम टीम्स एक्शन मोड में नजर आ रही हैं कि किस तरह से लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। तो उत्तरकाशी हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। करण माहरा से बातचीत की हमारे संवाददाता देवनाथ ने। इस समय हम मनेरी में हैं। मनेरी में तमाम सारे रेस्क्यू के खास करके सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, और नदी का बहाव तेज है जिससे तमाम सारी दिक्कतें हुई। लेकिन हमारे साथ अभी यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर ये बताइए कैसा चल रहा है, आप देख रहे हैं रेस्क्यू से लेकर के तमाम जो सड़क का मरम्मत? बहुत ही दुखद घटना हुई है। पहले तो अफसोस है, बारिश ने, तूफान ने काम करने में बाधा करी है, नदी ने बाधा की है और अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि 45 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। सरकार को चाहे कि चिनूक बुलाएं और कुछ और चॉपर्स बुलाएं ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके। आज 45 घंटे के बाद पहला जो मेडिकल टीम है वो वहां के लिए रवाना की गई है बाय एयर, जिसमें सीएमओ और अन्य लोग गए हैं। बटवाड़ी तक ही लोग अभी जा पा रहे हैं।
भटवाड़ी से आगे हम लोग कल गए थे, लेकिन वहाँ अभी बैली ब्रिज बनाए बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। आगे तक जाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बैली ब्रिज बनने में भी अभी कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे। सामान वहाँ नहीं पहुँचा है, गए हैं, लेकिन मौसम के आगे लाचार लगते हैं, क्योंकि जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ नहीं पहुंची है तो आप समझ सकते हैं हालात क्या हैं। और बैली ब्रिज बनने में भी अभी 6 से 7 दिन लगेंगे। एक ही उपाय है कि बाई एयर लोगों को वहाँ ड्रॉप किया जाए, कैंप्स बनाए जाए और उनको वहाँ राहत कार्य को तेज़ी से चला। ये हालात इतने बुरे हैं। ये पोकलैंड है और पोकलैंड भी आज 45 घंटे बाद यहाँ पहुँच पाई है, तो बहुत दुर्गम हालात हैं। दो दिन मुझे भी यहाँ हो गए हैं, स्थितियाँ सामान्य नहीं है और ईश्वर करे वो बचे। मैं धन्यवाद आपके माध्यम से आईटीबीपी के लोगों को, जिन्होंने कोपांग में उनका एक कैंप था, वहाँ मेडिकल जो भी उनका सुविधाएं थी उससे मदद कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। और फौज को मैं सैल्यूट करता हूँ जो यहाँ डिप्लॉय थी। उनके खुद के 10 जवान गायब हैं, लेकिन उसके बाद भी फौज पूरी ताकत से वहाँ मदद करी है। साधनों की कमी है। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जो कह रहे थे कि फौज को ये नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी लोगों की काफी मदद की है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए मेरे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारियां रिपोर्ट्स के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। देवनाथ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी और देखिए ये समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे कि जहां पर एक एक सेकंड बेहद कीमती है हर एक जान के लिए, वहां पर जब ये सड़कें अवरुद्ध हुई हैं, जो राहत बचाव कार्य है उसको पहुंचने में घंटों लग जा रहे हैं, तो एकमात्र सहारा यहां पर हेलीकॉप्टर हो रहा है। और फिलहाल जो कि मौसम अनुरूप है तो जाहिर तौर पर अब तेजी से रेस्क्यू अभियान चलता हुआ नजर आएगा। हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे धराली से क्या अपडेट आ रही है। देवनाथ, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? क्योंकि जो मृतकों का आंकड़ा है वो 6 पहुंच चुका है, अभी भी दूर दूर तक मलबा ही मलबा वहां पर देखा जा रहा है। कैसे लोगों को बचाया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए, धराली की बात करें तो आईटीबीपी के बेस कैंप से तमाम सारे लगभग लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर में अफसरों यानी उन अफसरों और लोगों की बचाव राहत दल को भेजा जा रहा है, लगातार भेजा जा रहा है। और आप देखेंगे आसमान में हेलीकॉप्टर ही दिखाई देंगे, तो वहां से लगातार ये कोशिश है कि वहां पर जितने भी राह, चूंकि सड़क से जा नहीं सकते तो हवाई मार्ग के जरिए यानी हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार ये कोशिश हो रही है कि राहत और बचाव कर्मी वहां पहुंचे। 150 से अधिक लोगों का पोस्टमार्टम अभी तक वहां हो चुका है। आप इससे समझिए कि कितनी बड़े मृतकों की संख्या कितनी हो सकती है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब चूंकि हालात बहुत विषम है और चूंकि रास्ते इतने जटिल है कि जाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छी खबर क्या है कि 2 दिन के बाद अब ये सड़क बनने की लगभग कगार पे है। ये जल्द से जल्द यानी युद्ध स्तर पर इस पे काम हो रहा है, ताकि हालात तभी सुधर पाएंगे जब राहत और बचाव कर्मी सड़क मार्ग द्वारा भी वहां पर जा पाएंगे। और यही वजह है कि ये देखिए सामने जो है हिस्सा, तो आप समझिए कि यहाँ पे ये ग्राउंड जीरो ही समझिए इसको, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहां से पूरी तरह से संपर्क कट गया था और यहाँ पर भी तबाही की तस्वीरें हैं। तो अब चूंकि ये सड़क बनेगी, इसके बाद तस्वीर बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि उत्तरकाशी वहां से ही सारे राहत और बचाव के दल जो है आसानी से इस सड़क के जरिए जा सकते हैं, जो टूटने के बाद बिल्कुल संपर्क टूट गया था। अब समझिए कि जिस तरीके से आईटीबीपी के जवान, देवनाथ, अगर पॉसिबल हो पाए तो वहां पर जो रेस्क्यू, जो तमाम लोग सड़कें ठीक कर रहे हैं, उनसे अगर बातचीत हो सके कि किस तरह की दिक्कतें होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और लगभग कितना वक्त लगेगा इस सड़क को ठीक करने में फिलहाल टेम्परेरी तौर पर? देखिए ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनको बात करने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जो दस्तर पे अभी देखा मैंने बीएसएनएल के तार भी जोड़े गए थे, फिर भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। क्या कब तक बन जाएगी सर लगभग सड़क, कुछ बता पाएंगे? ये 1 आवर लगेगा, 1 आवर में 45 मिनट लगा। हमें कल से ही काम कर रहे हैं, 2 दिन से काम ही कर रहे हैं। कल भी पूरा काम किया था, वो सिंक हो गया था दोबारा, फिर से दोबारा से हमने इसको रिस्टोर किया है। तो कौन सी एजेंसियां इसको कर रही हैं आप? ये बीआरओ ही मेनली बीआरओ ही कर रही है। हमने पीडब्ल्यूडी से कुछ मशीनें ली हैं, कुछ मशीनें हायर की हैं। सड़क को हुआ क्या था, मतलब क्या दिक्कत हुई थी और क्या क्या करना पड़ रहा? ये रोड, पूरा रोड जो है, ये सरफेस, ये आप नीचे देख रहे होंगे, वो रोड थी, मेन रोड, वो जो जा रही है उधर, वो पूरा सिंक होके नीचे चली गई थी। तो हाँ, पूरा सिंक होके नीचे हो गई थी।
अभी उसको फिर हमने ऊपर से अंदर जाके फिर से काटा है इसको अलग से काट रहे हैं आप। जरा ये बहुत बड़ी बात है, इसको जरा समझिए इस तस्वीर को। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, जरा इधर आइए। ये देखिए, ये हिस्सा देखिए, सड़क जो पुराना सड़क का हिस्सा है वो देखना बहुत जरूरी है। जरा थोड़ा वक्त दीजिएगा। ये देखिए, ये हिस्सा, ये देखिए, पैन करके दिखाएंगे जी। ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है सड़क, मेन सड़क वहां है, वहां पर वो सड़क है जो जिसके आप देख रहे होंगे कि उसका अक्स यानी उसकी छाया दिखाई दे रही होगी और बीएसएनएल के तार भी यहाँ पे खींचे जा रहे हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों की मरम्मत का काम वहां पर तीव्र गति से चल रहा है। देवनाथ, और पल पल की जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।